Yes. So see, yesterday we have completed definition of unit, then a relation between physical quantity number and its unit. बराबर। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। हाँ, अब इसको समझने के लिए हम कुछ डिफरेंट रास्ता लेते हैं। चलो, कोई बताएगा कि खाने में सबसे सिंपल का सिंपल चीज क्या है? सबसे सिंपल चीज बनाने के लिए, रेडी टू ईट, एकदम इजीली, क्या होता है खाने का चीज जो आप घर पर एकदम इजीली बना सको? ऐसा कोई कोई चीज है क्या? बताओ तो नाम उसका। मैगी। अरे वाह, मेरे को पता ही था। अभी तो ये आंसर बोलेगा ही कोई। तो मैगी है बराबर। अब कोई मुझे मैगी के इंग्रेडिएंट्स बताएगा क्या क्या? सिंपल मैगी है, नो वेजिटेबल वेजिटेबल, एकदम सिंपल मैगी। तो कोई मुझे बताएगा कि मैगी बनाने के इंग्रेडिएंट्स क्या रहेंगे? यस, नक्षत्र भाई बोलो। सर पानी, बाद में मसाला, और जो अंदर है वो मैगी। नूडल्स, बराबर है कि मैगी? यस हाँ। सर। तो ये तीन चीज लगेगी इन मैगी बनाने के लिए। यस और नो, ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस? यस सर। ऑल ओके, ऑल ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? तो दैट मीन्स मैं स्क्रीन पर लिखकर बताता हूँ, बराबर है ना? देखो, तो मुझे मैगी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें पहला आ जाएगा पानी, ऑब्वियसली। दूसरा आ जाएगा मसाला, ठीक है ना? और तीसरा बन जाएगा नूडल्स, ठीक है? याद है? तो समझो, क्या मैगी इन तीनों चीजों के बिना बन पाएगा? क्या मैगी इन तीनों चीजों के बिना बन पाएगा? रुद्र भाई, पानी ना हो तो क्या बन पाएगा मैगी? मसाला ना हो तो क्या बन पाएगा मैगी? नूडल्स ना हो तो क्या बन पाएगा मैगी? रुद्र? यस नक्षत्र, क्या बन पाएगा मैगी इन तीनों चीजों के अलावा? ना सर, नहीं बन पाएगा। तो फिर और बनेगा तो मजा नहीं आएगा ना। सोचो, पानी के हाँ। बिना मैगी लगेगी। सिर्फ मैगी, और वो सिर्फ नूडल, कच्चा नूडल और मसाला ऊपर डाल के खा जाओ, कैसा लगेगा यार? दिखता टेस्ट आएगा? नहीं मजा आएगा। फिर सिर्फ वाटर और नूडल से मैगी बनाओ तो कैसा लगेगा? फीका फीका लगेगा, नहीं मजा आएगा। फिर पानी के अंदर मसाला डालो लेकिन नूडल्स ना डालो, सिर्फ पानी पियो तो कैसा लगेगा? नहीं मजा आएगा यार। तो आपको समझ में यहाँ पर ये आना चाहिए कि हम यहाँ पर रेसिपी कुकिंग क्लास थोड़ी चला रहे हैं, पर ये एक अप्रोच हमने लिया है टू क्लियर द कंसेप्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सी, मैगी बनाने के लिए ये तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। मतलब ये तीन चीज फंडामेंटल चीज है, कि बेसिक चीज है मैगी बनाने के लिए। तो वाटर, मसाला और नूडल, ये तीन फंडामेंटल यूनिट्स हम कहेंगे, जिस में ये तीनों चीजों को मिलाकर ही हमेशा मैगी बनेगा। यानी मैगी को हम डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स मतलब क्या आप कह सकते हो? जो फंडामेंटल बेसिक चीजों से बना होता है। ये एग्जांपल में हमने बेसिक चीजें क्या ली है? तो कि पानी, मसाला और नूडल, और इन तीनों को मिक्स करके जो हमारा नया यूनिट बनेगा ना, उसे डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, यानी कि मैगी बुलाएंगे। क्या अब ये सबको एग्जाम्पल के हेल्प से डिराइव्ड और फंडामेंटल का कंसेप्ट समझ में आया? रिप्लाई करो इन चैट बॉक्स, यस। आप लोगों के फ्रेंड्स को अगर आप इन्फॉर्म करोगे, भाई आज हमारा फिजिक्स का क्लास हुआ, पता है, बोलेगा है ऐसा, क्या पढ़ा है सर ने? वे रेडी टू ईट मैगी कैसे बनाते हैं, बोल ऐसा आपको बताना होगा। वो लोग भी हंसेंगे, बे तो फिजिक्स के क्लास में जाता है कि कुकिंग के क्लास में जाता है? ऐसा पूछेंगे, बोलो सब लोग आपको। यस आर्या गिव रिप्लाई, रिया ऑल्सो, रुद्र तो अभी ज्वाइन हुआ, वृषाली, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स वेदर यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट और नॉट। यस, वेरी गुड, क्या बात, सबका यस आ रहा है। वेरी गुड, बस सबको समझ में आ रहा है ना? सिर्फ ये खाली खाली यस मत लिखना।
तो अब ये एग्जाम्पल के हेल्प से मुझे लगता है कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कोई है वॉलेंटियर टू रीड द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल और बेस यूनिट? कोई वॉलेंटियर है रीड करने के लिए? नहीं तो फिर मैं ही रीड कर देता हूँ। कोई है वॉलेंटियर टू रीड द फंडामेंटल और बेस यूनिट? प्लीज रेज योर हैंड। यस, एनी वॉलेंटियर? और बाप रे, नो वॉलेंटियर। चलिए ठीक है, मैं ही रीड कर देता हूँ। सब लोग क्या शर्मा रहे क्या हैं? चलो मैं ही रीड कर देता हूँ तो फिर फंडामेंटल और बेस यूनिट का डेफिनेशन देखो। ऑल द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अपीयर्स वेरी लार्ज। अरे देखो ना यार, क्या मैगी बनाने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, नक्षत्र भाई रिप्लाई करना मेरे आंसर क्वेश्चन का, ठीक है? तू ऑडियो में, क्या मैगी नूडल्स बनाने के लिए मैक्स टू मैक्स क्या ये 3 चीजों का ही इस्तेमाल हो सकता है? मैक्स टू मैक्स? ना सर। नहीं ना। मतलब मैगी तो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स है, इसके अलावा भी हम बना सकते हैं। मैंने जो अभी तो आपको मैगी बनाना सिखा, वो तो सिंपल सा मैगी है जो मिनिमम से मिनिमम 3 इंग्रेडिएंट से बनता है। किसी को उसमें कैरेट डालना होता है, हाँ, कोई उसमें कैप्सिकम भी डालता है, डिफरेंट कलर के कैप्सिकम साथ डालता है, ऑरेगोनो डालते हैं, रेड चिलीज डालते हैं, चीज मायो ब्ला 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 ब्ला, कितना कुछ डालते हैं यार, कितना कुछ डालते हैं। यानी ये कोरिलेट करो डेफिनेशन को कि ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर्स वेरी लार्ज, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैं मैगी नूडल्स में डाल सकता हूँ, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए, पानी, मसाला और नूडल। वैसे ही यहाँ पर देखो, सो ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर वेरी लार्ज, बहुत सारे क्वांटिटीज, लेकिन we need only a limited number of units expressing all the physical quantities. Since they are interrelated with one another, the units for the fundamental or base quantities are called fundamental or base units. मतलब समझो, सारे डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए मुझे कुछ लिमिटेड फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए, और उस फंडामेंटल क्वांटिटीज से उसके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल कल हमने देखा था, मैं एग्जांपल के अब फिजिक्स के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी नहीं लेना है तो हम स्पीड ले लेते हैं सिंपल कंटेक्स्ट में। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है, किसी को पता है स्पीड क्या होता है? रेशियो ऑफ डैश बाय डैश, कोई जानता है? Distance upon time. सॉरी डिस्टेंस सॉरी, अपॉन प्लीज टाइम। वंस अगेन। Distance upon time. हाँ, किसी ने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोला तो वो थोड़ा सा लॉजिक गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है, बराबर है। ये सारा कंसेप्ट हम 11th में क्लियर करेंगे, डोंट वरी। तो व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंबलाइज बाय v इज इक्वल्स टू d बाई टी। अब देखो, डिस्टेंस किस में मेजर होगा? मीटर में। टाइम किस में मेजर होगा? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी का, कि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। अब देखो, मीटर और ये जो सेकंड है ना, इसे फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, इसे फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। तो स्पीड किससे बनता है? डिस्टेंस और टाइम, यानी मीटर और सेकंड से। तो हमने मीटर स्पीड का यूनिट बनाने के लिए हमने मीटर और सेकंड का यूज किया। तो ये मीटर और सेकंड के यूनिट्स जो है उसे फंडामेंटल या बेस यूनिट्स कहेंगे। डिस्टेंस और टाइम जो है उसे फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? कि बाउंसर जा रहा, सर मेरे को तो सब कुछ बाउंसर ही जा रहा है, कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा, ऐसा कोई है? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, क्या सबको समझ में आया यहाँ तक जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया वो? डिस्टेंस और टाइम को बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे हम लोग। मीटर और सेकंड को हम फंडामेंटल या तो बेस यूनिट्स कहते हैं। स्पीड को डिराइव्ड
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे और मीटर पर सेकेंड को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। अभी तक सिर्फ मुझे 2 लोगों के रिप्लाई आए हैं, मतलब क्या बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? तो मैं फिर से दूसरा कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ, कंफर्म करो। दूसरा एग्जांपल देके दूसरा समझाइए। एग्जांपल भी ऐसे बोलो तो मैं दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। चलो इसको बोलो टाटा, बाय बाय, सी यू। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या है बोलो। आप कोई क्वांटिटी बोलो, मैं उससे एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को कोई क्वांटिटी का नाम याद हो, कोई क्वांटिटी आप लोग बोलो तो उससे मैं समझाता हूँ। कोई भी क्वांटिटी आपके मन में जो आता है वो बोलो। कोई भी क्वांटिटी का नाम बोलो। फोर्स। फोर्स, ओके चलो फोर्स बताया किसी ने। तो क्या फोर्स का रिलेशन ऐसा होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन? यानी आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि F इज इक्वल टू m है। याद है क्या? ये सबको सीखा था ये आप लोगों ने? Yes, sir. अरे एक ही लड़की ने सीखा क्या? एक ही को याद है सिर्फ F इक्वल टू m है? यस अच्छा, सर। मैसेज में आ Yes, गया। sir. ओके ओके ओके, चलो F इक्वल टू m। अच्छा, अभी किसी को याद है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का Newton. यूनिट? न्यूटन। अरे वाह, फैंटास्टिक। मैं कैसे समझाता हूँ पता? मान लो अभी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पूजा है, चलो पूजा पंचाल है, तो पूजा उसका इनिशियल हुआ और पंचाल उसका सरनेम हुआ ना, सरनेम। वैसे ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी का नंबर के पीछे उसका यूनिट होता है, यानी नंबर उसका इनिशियल हुआ, उसका नेम हुआ और यूनिट उसका सरनेम होता है। अभी कोई पूजा को पूछेगा, पूजा व्हाट इज योर नेम? तो पूजा ऐसा बताए कि माय नेम इज पूजा पंचाल। तो पूजा उसका नेम हुआ और पंचाल उसका सरनेम हुआ। पूजा उसका नेम हुआ, पंचाल उसका सरनेम हुआ। तो पूजा पंचाल उसका नेम और सर। वैसे ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी का नंबर नंबर के साथ उसका एक यूनिट होता है। चलिए आगे समझाता हूं मैं फिर से। तो F इज इक्वल टू m। कोई बता सकता है m यानी मास, मास का यूनिट क्या होता है? कोई बता पाएगा? kg. क्या बात, केजी सही जवाब। लेकिन सर एक्सीलरेशन का यूनिट तो नहीं आता। किसी को याद है एक्सीलरेशन का यूनिट? Meter per second. मीटर पर Second. मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, मीटर पर सेकंड कहते हो तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखकर समझाता हूँ। एक्सेलरेट तो यार ये पेन भी चलता है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी तो हमने सीखा था कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और टाइम को डिवाइड बाय सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा पता है? ये सेकंड नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको यूनिट मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास का केजी हमने रख दिया, एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई मुझे यहाँ पर बताएगा कि फोर्स का यूनिट बनाने के लिए मैंने कौन कौन से क्वांटिटीज का फाइनल यूनिट में देखो और बता मुझे कौन कौन से क्वांटिटीज का मैंने हेल्प लिया। Mass, यूनिट, हाँ वेरी गुड, मास आया। velocity and time. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिकल ये जो वेलोसिटी टाइम आप बता रहे हो उसे तो क्वांटिटी बोलते हैं। उसका यूनिट देखो केजी के साथ और कौन कौन से डिफरेंट यूनिट्स आए हैं वो देखो आप लोग। मास, डिस्टेंस, Meter. टाइम। फिर से मास, डिस्टेंस, टाइम। मास डिस्टेंस टाइम। अच्छा, तो कैन आई राइट लाइक दिस नाउ टू क्लियर योर कंसेप्ट? कैन आई राइट लाइक दिस नाउ कि फोर्स का यूनिट बनाने के लिए मैंने मास को बुलाया, डिस्प्लेसमेंट को बुलाया
और टाइम को बुलाया। क्या ये आपको समझ में आया? क्यों सर ऐसा ऐसा क्यों? अरे क्योंकि मास के लिए हमने केजी को लिया था, डिस्प्लेसमेंट को हमने मीटर लिया था और टाइम के लिए हमने सेकंड लिया था। तो देखो ना, फोर्स का यूनिट क्या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? अरे हाँ हाँ हाँ, फोर्स का यूनिट तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फोर्स का यूनिट बनाने के लिए हमने केजी का हेल्प लिया, मीटर का हेल्प लिया और सेकंड का भी हेल्प लिया। तो केजी, मीटर और सेकंड यानी मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को हम कौन से यूनिट, कौन से क्वांटिटीज कहेंगे? कौन से क्वांटिटीज कहेंगे मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को? फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जैक्टली और नहीं वेदांत भाई, मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को फंडामेंटल कहेंगे। और इन तीनों से कौन बनता है यहाँ पर? फोर्स। तो फोर्स को हम डिराइव्ड कहेंगे। क्या आपको समझ में आया? मतलब अभी के लिए आप देखो तो फोर्स यानी मैगी है, और मास पानी है, डिस्प्लेसमेंट मसाला है, और टाइम जो है वो नूडल है। तो मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम यानी वाटर, मसाला और नूडल के बिना तो फोर्स बनेगा ही नहीं, मैगी बनेगी नहीं। क्या अभी आपको समझ में आया कि अभी भी जो और कंफ्यूजन ही है? क्या है कंफर्म करो तो चलो, वन बाय वन चैट बॉक्स में रिप्लाई करो मुझे। All of you understood the concept? Please reply. I got 3 replies. अच्छा, वृषाली ने मुझे 2 मैसेज भेजा, पहला नो फिर यस। तो कौन सा मैसेज कंसीडर करना है मुझे वृषाली? यस यस, वाला। यस वाले यानी समझ में आ गया, श्योर। हाँ सर। और धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे ना, उसमें आपको क्लैरिटी मिलता रहेगा। अभी क्या शुरू शुरू में है ना, फिजिक्स ऐसे भी किसी को पसंद नहीं होता है, पर पढ़ना तो पड़ता ही है ना। धीरे धीरे फिजिक्स भी पसंद आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ, यस। तो देखो डिराइव्ड यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट का बहुत ही सिंपल सा यार लल्लू सा डेफिनेशन है कि the units of all the other physical quantity can be expressed as the combination of base units। मतलब फंडा डिराइव्ड यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे कॉम्बिनेशंस लेना पड़ेगा, पर किसका कॉम्बिनेशन यार? फंडामेंटल यूनिट्स या तो बेस यूनिट्स का। यानी अभी मैंने जो लिया था ना केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर और सेकेंड की हेल्प से मैंने फोर्स का यूनिट बनाया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स जो हम बोलेंगे, फोर्स यहाँ पर बन जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन को मैं कहूंगा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट बराबर है। ये दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बराबर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि कितने कितने यूनिट्स होते हैं सिस्टम्स के। तो देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट्स, बोथ बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटी के मिक्सचर को एक साथ अगर हम स्टडी करें उसे, तो उसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो कैसे, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास? अरे 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास। कौन कौन से? उसमें पहला आ जाता है सीजीएस सिस्टम। ये हिस्ट्री में यानी ओल्डर टाइम्स में सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इम्प्लीमेंट किया था, इम्प्लीमेंट साइंटिस्ट ने, ये सबसे पहला था सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या? तो सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम इनटू सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या? सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। बराबर है। सेंटीमीटर कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट? बोलो, मास, लेंथ और टाइम में से सेंटीमीटर कौन से फिजिकल, सॉरी किसका यूनिट आता है? लेंथ। लेंथ आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ग्राम कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आता है? ग्राम। मास। मास। और सेकेंड? टाइम। 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 सही बात है, सही बात है। यानी पहले मैंने किसको रखा? लेंथ को। दूसरा मैंने किसको रखा? मास को। तीसरा मैंने किसको रखा? सेकेंड को। एलएमएस। एलएमएस
चलो, तो इसके बाद साइंटिस्ट ने बोला नहीं यार ये तो यूनिट कुछ मजा नहीं आता, कुछ नया यूनिट बनाते हैं, कुछ नया सिस्टम बनाते हैं। तो दूसरा सिस्टम जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ उसे एफपीएस कहते हैं। एफपीएस, एफ माने फुट, चल फुट ऐसा नहीं बेटा, ये यूनिट है। फुट यानी लेंथ का ही एक यूनिट है। फिर आप बोलोगे चल फुट इधर से अभी जा जा तू, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं प्लीज। तो F stands for foot, P stands for pound and S stands for second. Pound is a unit of mass होती है। जनरली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनका वेट के मास जो होता है वो पाउंड्स में मेजर जनरली किया जाता है। अभी तो केजीज में भी होते हैं। अरे वो कितने किलो का बेबी जन्मा यानी बर्थ हुआ उसका, बोले 2 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, ऐसे अभी तो बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ डिफरेंट कंट्रीज में पाउंड्स में भी ये मेजरमेंट होता है। यानी पाउंड इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ मास। और एस मतलब सेकेंड, तो ये सेकेंड सिस्टम था एफपीएस। फिर साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं यार ये भी कंटाला था, ये बकवास सिस्टम है, कुछ अच्छा सा और दूसरा आप सिस्टम लेके आओ। तो बोलते हैं एमकेएस। एमकेएस, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। आप मार्केट में जाओ, कहीं आपको कुछ क्लॉथ मटेरियल लेना है, कपड़ू लेવું છે મારે कपड़ू, तो क्लॉथ लेने जब आप जाते हो ना, तो वो आपको मीटर के हिसाब से क्लॉथ देता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिर ग्रोसरीज आप लेने जाओ तो वो आपको केजीज में मिलता है। हाँ, कोई बोलता है यार वो पानी की टंकी मुझे भरनी है, मोटर चालू रखना है, आप बोलो कितने टाइम तक मोटर चालू, अरे कुछ ज्यादा नहीं है, 15-20 सेकंड के लिए चालू कर मोटर, पानी में वो टंकी में पानी भर जाएगा। तो ये सारे सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। लेंथ एफ एम के का फुल फॉर्म क्या, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। फिर साइंटिस्ट बोलते हैं यार अभी भी मजा नहीं है, अब ऐसा आप सिस्टम बनाओ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। यूनिवर्सली ये पूरे ग्लोब में ये एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसे कहते हैं एसआई सिस्टम। इसे कहते हैं एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। इसे थोड़ा स्टाइल में बोलना है आपको, क्या बोलोगे आप, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। कैसे बोलना है, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, ऐसे बोलना है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में और बाकी के ऊपर 3 सिस्टम में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? ऊपर जो हमने 3 सिस्टम्स डिफाइन किए और एसआई सिस्टम जब डिफाइन हम करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, किसी ने कुछ पढ़ा है एडवांस में शायद से कि नहीं? और कल आपने जो पढ़ाया था ना वही पढ़ा है, उसके बाद तो मैंने बुक भी नहीं खोला है, ऐसा होगा? तो मैं ही समझा देता हूँ। तो भाई ऊपर के 3 सिस्टम्स जो थे ना, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स यूज किए जाते थे, लेंथ, मास और टाइम। ये 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज करते थे। पर जब एसआई सिस्टम की बात होती है ना, एसआई सिस्टम, तो उसमें हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं। 7 कितने, 7। कौन कौन से, सिंपल से है, देखो पहला लेंथ है, पहला लेंथ उसका यूनिट मीटर, उसका सिंबल एम। दूसरा मास, उसका यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। तीसरा टाइम, उसका यूनिट सेकेंड, सिंबल एस। चौथा इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर और सिंबल होता है कैपिटल। फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर किस में मेजर होता है, केल्विन, सिंबल होता है कैपिटल की। फिर सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मास, तो वो मोल में मेजर होगा, यानी उसका सिंबल होता है mol। और लुमिनस ऑफ डेंसिटी, नहीं ये गलत लिखा है, लुमिनस, करेक्शन कर देना आपके नोट्स में, लुमिनस इंटेंसिटी है। luminous intensity is measured in candela और CD is the symbol। वो आप आइसक्रीम में वो जो कैंडी खाते हो ना, कैंडी, कोई आपका फ्रेंड कैंडी लाने गया और वो अभी भी दूर खड़ा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, अरे जल्दी आ कैंडी ला, जल्दी आ कैंडी ला, यानी इसे कहते हैं कैंडीला।
कैंडेला, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। फिर सब लोग बोलेंगे सर ये पहले 6 का तो चलो कहीं ना कहीं पर हमने सुना है, पर 7th क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी का तो नाम ही हमने नहीं सुना। इज इट ट्रू? यस और नो? क्या आपने कभी पहले किसी लुमिनस इंटेंसिटी का नाम सुना है? आपको मीनिंग पता है? कंफर्म करो। यस नो? यस तो क्या है बताओ भाई, चलो। सर, ये लाइट में मेजर होता है, बल्ब घर पे और उसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई, समझो यार, आप लोग समझो समझो समझो। शाम का टाइम, अभी आप देखो ना, अभी आप देखो बाहर, आप खिड़की के बाहर देखो, आपके रूम के बाहर देखो, तो सनलाइट का, जो सनलाइट के प्रेजेंस में आपको हर एक बाहर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। मतलब सनलाइट से जो लाइट आता है ना, रेडिएशन से, सन के रेडिएशन से जो लाइट आता है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। यानी शॉर्ट में आप ऐसा कह सकते हो, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, ब्राइटनेस। हाँ, तो ब्राइटनेस मतलब हाई इंटेंसिटी, और डलनेस मतलब બધું લાઈટ જતી રહે રાત્રે અને અંધારું અંધારું, પછી આપણે બૂમ પાડે મમ્મી પપ્પા મને કશું દેખાતું નથી, મોબાઈલ ફોનની ફ્લેશ લાઇટ ઓન કરો, એ બધું આપણે કહીએ ને, તો ऐसे सिचुएशन में डल इंटेंसिटी, डलनेस मतलब लो इंटेंसिटी होता है। तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट, अभी के लिए आप इतना ही याद रखकर इजीली इसे समझ सकते हो कि इंटेंसिटी मतलब डलनेस एंड ब्राइटनेस। जितना ब्राइटनेस ज्यादा उतना लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा, जितना डलनेस ज्यादा उतना ही लुमिनस इंटेंसिटी कम। सो दिस आर दी 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, बराबर। ये 7 क्वांटिटीज से बनता है एसआई सिस्टम, और ये यूनिवर्सल नहीं, ग्लोबली इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है। यानी हर एक कंट्री में यही मेजरमेंट्स के लिए फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स यूज किए जाते हैं। यानी अब कोई कंफ्यूजन नहीं कि कोई कंट्री में फुट यूज करेगा तो कोई सेंटीमीटर, कोई मीटर, ऐसा नहीं। हर जगह पर अब मीटर ही यूज किया जाता है। फिर मास को मेजर करने के लिए ग्राम, पाउंड, किलोग्राम नहीं, ऐसा नहीं। हर जगह पर ये किलोग्राम ही यूज किया जाता है। ऐसा फिर ठीक है, किलोग्राम में आप ग्राम में लो। अब आप गोल्ड परचेस करने जाओ तो किलोग्राम में आप नहीं परचेस कर सकते हो, वो ग्राम में ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा मेजरमेंट होता है इसलिए। तो इस पेज के ऊपर मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने आपको समझा दिया। एक बार आप खुद ये सब रीड कर लो स्क्रीन पर से, कुछ डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, टेक अ टाइम, रिवाइज इट, आस्क द डाउट। If there is no doubt, we can proceed further. रुद्र ने मैगी को मिस कर दिया नहीं? रुद्र तू आया ना, उससे पहले हमने मैगी नूडल्स बना के खा ली सबने, हम तू रह गया। नेक्स्ट टाइम। क्या वो रुद्र है? रुद्र इज देयर? यस। ओ रुद्र भाई, तूने मुझे जो फाइल भेजा ना, वो तो सिर्फ ऑडियो है, हमें तो वीडियो चाहिए था। जब रिकॉर्डिंग खत्म होता है ना, तो एक फाइल डाउनलोड होता है, उसमें ऑडियो और उसके साथ एक वीडियो फाइल आएगा। तो वीडियो फाइल हमें चाहिए जिसमें स्क्रीन के ऊपर मैंने जो कुछ भी समझाया है वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम मैनेज करते हैं ये सेशन के बाद। ठीक है रुद्र? ओके। चलो भाई, give the confirmation. All of you understood this system of units: CGS system, FPS system, MKS system, and SI system. Please confirm. Please confirm. यस सर। ये पर फिर भी मुझे चैट बॉक्स में भी रिप्लाई करो। नक्षत्र ने ऑडियो में दिया, पर चैट बॉक्स में भी रिप्लाई करो। वृशाली एंड रुद्र, रिप्लाई करो।
क्या बात है, सबके रिप्लाई आ गया। वेरी गुड। तो आई थिंक सो दिस विल बी इनफ फॉर टुडे। बराबर, अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। चलो नक्षत्र, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।